नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रपाल साक्य सूरत गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हर बार की तरह आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूं एक वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो टीवी है वो सैमसंग कंपनी का है और उसमें एनोलेक्स का पैनल लगा हुआ है। सेट हमारा नो पिक्चर में है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह उस प्रॉब्लम को ठीक करें, क्या हमारे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं या हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हमारे इस सेट में हो सकता है और किस तरह हम इस सेट को ओके करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आइए देखें ये वीडियो। तो दोस्तों देखें, ये टीवी है और इसका मॉडल नंबर आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, ये सैमसंग का टीवी है और इसका मॉडल नंबर आप लोग देखें UA40J5200AK। और इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये इसका पावर सप्लाई है और यहाँ पे ये इसका मदरबोर्ड और इसमें एनोलेक्स का पैनल लगा हुआ है, आप लोग देखें। और ये स्केलर है और इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं तो देखें दोस्तों, यहाँ पे हमने प्लग इन किया है और ये हमारा सेट देखिए यहाँ से स्टैंड बाई से रिलीज हुआ। और यहाँ पे दिखाओ, इसमें आप लोग देखें, यहाँ पे हमारा बैक लाइट आ रहा है। देखें आप लोग, ये देखिए हमारा बैक लाइट आ रहा है और सेट हमारा जो है कि नो पिक्चर में, देखिए इसमें हमारा बैक लाइट आ रहा है। और यहाँ से स्पीकर प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे नो पिक्चर है, तो सबसे पहले हमें इसको पता कैसे करना चाहिए कि इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे वोल्टेज क्या प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं या फिर और कुछ तकलीफें हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये फ्यूज पे आप लोग देखें हमारे VCC वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये फ्यूज हमारा इस जो दूसरा सिरा है फ्यूज का, वहाँ पे भी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। अब आइए चलते हैं यहाँ पे, इसका जो DC टू DC IC का जो हमारे बूस्ट वोल्टेज रहते हैं, जैसे कि ABDD, BGH, BGL, बीकॉम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए, ये हमारे 3.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3.3 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये रेगुलेटर पे 1.2 या 1.5 आने चाहिए, वो आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, हमारे 1.2 वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। जो ABDD वोल्टेज आने चाहिए, क्या वो हमारे प्राप्त हो रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आपको कहीं पे कुछ लिखा हुआ ना दिखे कि भाई इसमें ABDD कौन सा है, BGH, BGL कौन सा है। तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि सर्किट में हमारा नहीं भी लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे वोल्टेज कहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा। ये देखिए बहुत सारे मोटे मोटे PF आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारे ABDD आने चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे हमारे 0 वोल्टेज है, ABDD नहीं आ रहा है। यहाँ पे आना चाहिए हमारा BGH। तो आप लोग देखें, हमारा यहाँ पे BGH भी हमारा 0 आ रहा है। तो हमारे अब कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह का अगर पैनल है या फिर टीकॉन वाला है जिसमें डबल FFC बेल्ट लगा है, तो उसमें हम लोग किस तरह चेक करते हैं, FFC बेल्ट निकाल के हमें चेक करना चाहिए। तो उससे पहले हम इसमें चेक करेंगे हमारे शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं पे ग्राउंड के साथ में। देखिए यहाँ पे आप लोग देखें, हमारा इस ग्राउंड में यहाँ पे मीटर बजर बज रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं, चलिए ABDD में। तो दोस्तों देखें, ये ABDD में हम बराबर शॉर्टिंग बता रहा है, पूरा का पूरा शॉर्ट बता रहा है। तो ये ABDD में जब पूरा शॉर्टिंग है तो ये काम कहाँ से करेगा। देखिए
और ये sorting कहाँ पे है, कोई भी पीएफ हमारे यहाँ पे sorting नहीं बता रहे हैं, परंतु ये पीएफ हमें शॉर्ट बताएंगे। देखिए आप लोग अच्छे से ध्यान दें, देखिए हम ये पीएफ हमारे sorting बता रहे हैं। देखिए ये जो एबीडीडी के जितने भी पीएफ लगे हुए हैं वो सभी के सभी शॉर्ट बता रहे हैं। जो हमारी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके जो एफएफसी बेल्ट हैं इनको हम निकाल देंगे, फिर हमें पता लगाना है कि हमारा जो सॉर्टिंग है वो है किधर। और एक ही बार में तुरंत ही चेक किया, तुरंत ही हमें पता लग गया कि ये हमारा एबीडीडी में सॉर्टिंग है और शायद ये हमारा बीजीएच में सॉर्टिंग नहीं होगा। दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो हमारा बीजीएच है इसमें सॉर्टिंग नहीं होगा। देखिए और सिर्फ हमारा एबीडीडी में सॉर्टिंग आपको मिलेगा। देखें यहाँ पे आपको जो सॉर्टिंग मिलेगी वो देखिए अभी हमने एफएफसी बेल्ट निकाल दिया है तो यहाँ की सॉर्टिंग ही हट गई है। देखिए ये जो एफएफसी बेल्ट निकाला तो उसके हमारा यहाँ पे कोई भी पीएफ वगैरह सॉर्ट नहीं बता रहा। देखिए ना तो यहाँ बता रहा है, नहीं ये हमारा बीजीएच पे बता रहा है। तो यानी कि ये हमारा जो सिस्टम है इधर का जो स्केलर है वो हमारा, तो जो इधर का स्केलर है वो हमारा प्रॉपर तरीके से सही है और सॉर्टिंग है हमारी इस साइड में। देखिए यहाँ पे एबीडीडी के पॉइंट पे सॉर्टिंग बताएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों साइड में यहाँ पे शॉर्ट बताएगा। देखिए यहाँ पे भी पीएफ के इस सिरे पे भी और पीएफ के इस सिरे पे भी, यानी कि शॉर्टिंग है हमारा इस साइड के स्केलर में और यहाँ का जो स्केलर है वो प्रॉपर तरीके से सही है। और हमारे हिसाब से अब हमारे जो वोल्टेज हैं वो भी बन जाने चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग तो निकल गया। शॉर्टिंग हमारा इस स्केलर में है इस साइड के, तो इसमें पीएफ भी खराब हो सकते हैं, शायद हमारे कोई सोर्स स्कोप स्पार्क वगैरह भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके वोल्टेज मेजर करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, और सेट हमारा ऑन हुआ, आप लोग देखें यहाँ पे हमारा बीसीसी वोल्टेज है। थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं और मीटर को भी दिखाएं, थोड़ा नजदीक से दिखाएं जूम करके। यहाँ पे आप लोग देखें 12 वोल्ट हमारे मीटर पे प्रॉपर देख पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे हमारे जो कि आपको बताया था, यहाँ पे हमें जो हमें मिलने चाहिए वो हमारे एबीडीडी वोल्टेज 15 से 17 वोल्टेज तक। देखिए 17-18 वोल्ट लगभग आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने बताया था आपको बीजीएच, तो यहाँ पे आप लोग देखें बीजीएच हमारा 29-30 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, यानी कि हमारे वोल्टेज सभी के सभी प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए हमारा पिक्चर भी बन रहा होगा। देखिए आप लोग ये जो आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं ये हमारा वो एफएफसी बेल्ट निकलने के हिसाब से, जो एफएफसी बेल्ट निकाला है उनकी वजह से आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखें नो सिग्नल, यानी हमारा प्रॉपर तरीके से आधा साइड में हमारा पिक्चर बन गया। जो सॉर्टिंग है वो हमारा इस साइड में एबीडीटी है। तो इससे हम किस तरह पता लगाएं कि ये हमारा कॉफ में प्रॉब्लम है या फिर हमारा कोई पीएफ वगैरह शॉर्ट है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम इसको बाहर से ही पहले नज़र ध्यान करेंगे। इसके जो कॉफ है वो कहीं स्पार्क या वन तो नहीं है साफ करने का। पीएफ वगैरह शॉर्ट हुआ तो हम इसको जो शॉर्टिंग है उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा हमें कॉफ स्पार्क जैसा दिख रहा है, शायद वीडियो में आप लोग साफ नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ स्पार्क है, चलिए मैं फ्रेम इसका निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखें ये हमने फ्रेम ओपन किया और यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे, तो दोस्तों देखें यहाँ पे आप लोग यहाँ से लेके ये यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा हमारा स्पार्क किया हुआ है, जला हुआ है। तो इस हिस्से को मैं सबसे पहले साफ करेंगे हमारे सर्जिकल ब्लेड से या फिर निडल जो सुई रहती है उससे, और उसके बाद देखते हैं शॉर्टिंग हटती है या नहीं हटती है। तो आप लोग देखें दोस्तों हमने यहाँ पे साफ किया है और
मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो साफ करने से आप देखिए कॉफ हमारा स्पार्क है, लेकिन ये जो यहाँ से स्पार्क हुआ है, मैं मानता हूँ कि ये हमारा जला हुआ है, यहाँ पे स्पार्क हुआ है यहाँ से, लेकिन इस स्पार्क से हमें एबीडीटी के पॉइंट पे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी शॉर्टिंग है वो एबीडीटी पे से कोई लेना देना नहीं है, हमने काम कर दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से स्पार्क ये हमें पहले भी पता था, यहाँ के स्पार्क या जो जला हुआ कॉफ है, यहाँ से हमें एबीडीडी वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है। एबीडीडी का जो शॉर्टिंग बताएगा, या तो ये क्रिस्टल आईसी शॉर्ट होगी, या फिर यहाँ पे कहीं पे स्पार्क या बर्न होगा, तो हमारा ये कभी कभार आपने देखा होगा कि ये जो आईसी है बहुत काला, और इसके जो आसपास में ये एरिया भी काला काला हो जाता है। उस सिचुएशन में हमारा एबीडीटी शॉर्ट बता सकता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग था, लेकिन हमारा यहाँ पे क्रिस्टल आईसी, इसका भी फ्रेश है, स्कोप का भी, और इस स्कोप में भी ये देखिए आप लोग फ्रेश है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जूम करें दिखाएं, ये जो इसका शॉर्टिंग था, यहाँ पे ये एक पीएफ लगा हुआ था, और जूम करके दिखाएं, यहाँ पे पीएफ लगा हुआ था, वो शॉर्ट था, उसके कारण ये हमारा पूरा स्केलर में शॉर्टिंग था। और आप लोगों को वो पीएफ भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पीएफ है, आप लोग ध्यान से देखें, और ये पीएफ आप लोग देखें, ये एकदम थोड़ा शोल्डर एक जगह ज़्यादा लगा हुआ है। अब देखें काला पड़ गया, क्योंकि हमने इसको अभी देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे और सही से, ये देखिए हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। अच्छे से लगा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए आप सुन पा रहे होंगे, जो हमारा मीटर है वो बजर बज रही है। शॉर्ट है, और यहाँ पे आप लोगों को और जूम करके दिखाना चाहूँगा अच्छे से। ये पीएफ अब आप लोग देखें, ये पीएफ हमारा शॉर्ट निकला था, और इसको हमने शॉर्ट किलर से रिमूव किया था, इसके लिए काला भी पड़ गया है, आप लोग देखें। तो इसके कारण हमारा जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, और टीवी में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, वो ये जो हमारा गेट लाइन में, गेट साइड में जला हुआ है, इसके कारण कुछ सिम्टम्स हमारी लाइन वगैरह आ सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारी जो शॉर्टिंग थी वो यहाँ पे आप लोग देखें, हमने ये यहाँ पे स्पार्क किया था हमने शॉर्ट किलर से, तो यहाँ पे आप लोग देखें धुआं जैसा है, और साफ कर देता हूँ थिनर से। तो दोस्तों देखिए एकदम अब हमारा क्लीन हो गया स्केलर, आप लोग देख पा रहे होंगे, और पूरी तरह से हमारा क्लीन है। और अब हम इसमें एफएफसी बेल्ट लगाएंगे, और देखेंगे क्या हमारा सेट ओके हुआ, या फिर हमारे सेट में कुछ और प्रॉब्लम आएगी। तो देखें दोस्तों, इसमें हमने एफएफसी बेल्ट लगा दी है, और अब हमने प्लग इन किया है। यहाँ पे हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हुआ, और देखते हैं हमारा अभी बैकलाइट आया, और उसके बाद में देखिए HDMI 2 लिख के आ गया, यानी कि हमारा सेट चालू हो गया है। इसमें वीडियो लगा के दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो हमारा पीएफ है वो यहाँ से इस पीएफ को हमने डाला है, और हमारा सेट ओके हुआ है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने इसमें ये पीएफ निकालने के बाद में सेट को चालू किया था। तो सेट को चालू करने के बाद में हमारे वापस वोल्टेज ड्रॉप हो गए थे, और ड्रॉप वोल्टेज होने के बाद में हमारा यहाँ पे एक और पीएफ शॉर्ट हो गया था, यहाँ पे एबीडीटी वाला। ये आप लोग देखें, ये जो पीएफ लगा हुआ है, जो ये वाला पीएफ हमारा वापस शॉर्ट हो गया था, और इसके कारण ये हमारा ड्रॉप हो गया था। अभी हमने ये भी पीएफ लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने ये पीएफ लगा दिया, इसके कारण हमारा ये सेट ओके हो गया है। इसकी पिक्चर देख सकते हैं, देखिए इसकी पिक्चर, और ये अब हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ओके हो गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लाइनें आ रही हैं, वो लाइनें हमारे इस जो कॉफ है, इस कॉफ के कारण आ रही हैं। और यहाँ पे ये वाला कॉफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ पिक्चर अब नॉर्मल है, लेकिन पिक्चर देखने लायक है, इतना खराब भी नहीं है। वो यहाँ पे स्पार्क है, उसके कारण शायद हो रहा होगा।
अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ओके करना चाहेंगे तो हमें ये कॉफ है ना वो रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये हमारा प्रॉपर तरीके से ओके हो जाएगा। लेकिन हमारा चलने लायक सेट है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे और हमारा कस्टमर को दे देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।